आखिरी खुलासा इन लोगों को बताऊं बोल हाँ, बोल तो यही है, आप लोगों ने भाई एक छोटा सा ऑफिस रखना है ताकि हर बंदा जहाँ से भी आए आप लोग वहाँ मौजूद हो, आपके साथ मिले। अब हम आए, हमें डॉक्टर साहब को कहा कि सर ये तो आई चेयर में हम आए हैं, अभी हम आगे कैसे जाने, हम किसी को तो पहचानते ही नहीं। मैंने इसको टोल बताया, बौद्धपुर जाएंगे, बौद्धपुर से फिर सीधा जाएंगे साहिवाल जाएंगे, जहाँ जहाँ पे आए चारण का जो भी नुमाइंदे हैं उसके साथ हम मिलेंगे ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। बाहिमी कोऑर्डिनेशन मेरे भाई समझे आप को आ जाए, फिर हम आगे कुछ आपस में कोऑर्डिनेट। स्ट्रॉन्ग जो स्टेशन है वो रहीम यार खान भी होना चाहिए। यस, क्योंकि रहीम यार खान की बॉडी जो है वो कंप्लीट है, जिससे इंक्लूड कर लें खानपुर और लियाकतपुर। जहाँ कुछ मसाइल भी थे वो हल हो गए मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट। अब देखें मैं जीएस एक बंदा मुझे बताएं कि क्या जीएस किसी भी बॉडी के बगैर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चल सकती। जीएस जो है वो रीढ़ की हड्डी। जो बंदा पूरे 5 डिवीजन का जीएस है वो आपसे पूछ रहा है यार क्या हुआ रहीम यार खान वालों का, क्यों? इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जैसा भाई कह रहे हैं। सर रहीम यार खान में पॉलिटिक्स चल रही है कुछ ग्रुप्स के दरमियान। हाँ मालूम है। अच्छा, और वो हाफिज साहब को के एंटी चल रहे हैं। सेम लाइक सिप्रा साहब ने जो हाफिज साहब के साथ वो अड्डा लिया हुआ था, ऐसे ही वो ग्रुप है। उन्होंने मेरे साथ भी राब्ता किया, मैंने उनको ये समझाया, मैंने उनको कहा कि जब हम दर्जा बंदियां कर लेते हैं ना तो फिर हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा होता है। ठीक है जी, हम लोग उनको कंसीडर नहीं करते। आप क्यों नहीं कंसीडर करते? वो एक हाईएस्ट पोस्ट पे बंदा बैठा हुआ है, उनकी अगर आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करनी तो आप उनसे सलाह मशवरा कर लें, उनसे कहें कि सर गुजारिश है ऐसे नहीं ऐसे करें। नहीं आप हमारे सीनियर हैं, आप उस्ताद हैं। हमारे जो उस्ताद होते हैं वो सबसे सीनियर होते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ जी। मैं हमारी बॉडी डिवीजन हॉकी एसोसिएशन पूरे डिवीजन का जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ और एज पर सेक्रेटरी भी काम करता रहा हूँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना पेन लेना पड़ता है। ठीक है, हर बंदा शतरंज की तरह ना अपने मोरे में पड़ा होता है, तो पुश करो तो धक्का लगाओ, इससे चलता है। अगर नहीं लगाओगे धक्के तो वो वहां पे पॉलिटिक्स खुद शुरू हो जाएगी। जब कोई एक्टिव ही नहीं होगा, जब एक प्लॉट खाली पड़ा है तो किसी ने तो कब्जा करना है ना वहां। अब जब किसी ने कब्जा करना है फिर इसका शिकवा क्या है? ये इस पे आप ना स्ट्रॉन्ग बोले, कोई क्यों पॉलिटिक्स हो जाती है वहां पे? जब कोई काम ही नहीं कर रहा, जब आप नहीं काम कर रहे तो कैसे चलेगी? सच्ची बात, आप नहीं काम कर रहे कैसे चलेगी? जब आप काम करेंगे तो फिर चलेगी। मैंने हाफिज साहब से कहा कि मुझे जो है इसी वजह से एज अ कोऑर्डिनेटर मुझे पूरी लिस्ट आपने क्वेश्चन दी किया जाए। व्हाट माय आंसर नहीं, जब मैंने उनसे बात की द नेम एक्सक्यूज फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये ऊपर लेवल की बात है। अच्छा, ठीक है यार, फ्रॉम नोटिफिकेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं अभी वो एक खातून है आसमा, उनके पास वो तहरीरी एक लिस्ट जो इस बीच में जो भी काम एक्सेल पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। अच्छा, जब आप उसकी तस्वीर पे या उसके नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं फिर उसकी डिटेल आनी चाहिए। ठीक है, फिर मुझे ये बताओ कि भावलपुर का ग्राफ यूं है, इसकी बॉडी में इतना शॉर्टेज है। अच्छा जी, साहिवाल का इतना है, फैसलाबाद का इतना है। तो हमें पता होना चाहिए कहाँ जगह खाली पड़ी हुई है, वो कब भरी जा रही है, भर गई है, हमें भी नोटिस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप फैमिली है ना, फैमिली मेंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ फैमिली मेंबर स्किप हो रहे हैं, इन दोनों का यकीनी बात है कोऑर्डिनेटर का काम यही है। अच्छा, फिर ये बंदर बांट तो है नहीं कि मुझे यार ये सवाल भाई ने जो आपका मकसद की बात है वो मैं कर रहा हूँ भाई ने सवाल क्वेश्चन की, मैंने इसको आंसर देंगे प्लीज। बाकी जो है ना ये आप लोगों को समझा देंगे। जिस राय पे हम लोग अभी चल रहे हैं, हम पहले सबको इकट्ठे कर रहे हैं। खानीवाल पे ऑफिस हो, मुल्तान तो है, उससे साहिवाल पे हो, आगे हम जाएंगे इस्लामाबाद। ये पूरा पट्टी कवर करके फिर हम एक पेज पे आएंगे
जो बंदा बीच में फिर पॉलिटिक्स पे जा रहा था या कोई कार्ड दिखा के कोई कर रहा था, उल्टा काम कर रहा है, हाँ उल्टा काम कर रहा था, वो सब देखेंगे। अच्छा। देख के फिर उस पे मशवरा करेंगे कि भाई इसको या फारिग कर दो या अब बावलपुर में ये भाई हैं, ये ग्रुप में लोगों को जगाने का काम करते थे, जैसे रमजान में। हाँ मैं सुनता रहता हूँ उनको। उसका क्या मकसद? उसका मकसद ये है कि भाई आप एक्टिव हो जाओ, कुछ हो जाओ, हाँ या ना करो यार, कुछ सामने आओ यार। अच्छा, यहाँ IHRM में क्या हो रहा है, सिर्फ ओहदेदार हैं, मेंबरान तो कोई है ही नहीं। अच्छा सर, इस पे तो सर हम दोबारा आएंगे। अच्छा, आज तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों की ज़ियारत करना था, आपको मिलना, ये ज़ियारत करना मकसद था। इट्स नॉट द ऑफिशियल टूर ऑफ IHRM। हमने इसको ऑफिशियल टूर बना दिया। हमें ऐसा लगा कि IHRM में जान आ गई। अभी और भी जो सीनियर की मीटिंग अटेंड नहीं करता वो गरीब आदमी की क्या मदद करे? अच्छा, मैं आप करता हूँ लोग इस बात का सुन ले। मैं एक बिजनेसमैन था, मैं आया IHRM में, मैंने डॉक्टर साहब को यही कहा कि मैं आया हूँ जब मुझे पता नहीं है कि खानेवाल में कौन है, साहिवान में कौन है, बौलपुर में कौन है, मुल्तान में कौन है, जब तक हम इसके साथ देख ना ले, मीटिंग ना करे, भागदौड़ ना करे, हम उस टाइम तक ये काम जारी रखेंगे। एक पेज पे हम सबको लेके आना चाहिए, आना भी जाके जो है ना, कहते हैं यार वो रावलपिंडी का वो जो है प्रेसिडेंट है उसको ग्रुप से निकाल दो, यार वो रहीम यार खान में वो फलाना बंदा बैठा है उसको जो है ना वो ग्रुप में ऐड कर दो। एक साथ छोटी सी बात करूँ, एक मिनट मोहम्मद खान ये जरा अच्छा नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा वैसा है कि हमने आपको गलत पे रोकना था सर। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको इस्ते दे। वो कहीं और इनवाइट कहाँ पे नाम नहीं पता, इधर नहीं शायद। फिर अच्छा मैं सर हलवा खा लिया 5 मिनट के फिर नहीं, मैं उमरा करके आया हूँ। ओहो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके लिए तो 10 मिनट बैठ जाएंगे सर, बस ठीक ये तो मसला नहीं जाना अच्छा मैं अर्ज करता हूँ, आपने कहाँ जाना है? हमें तो वापस निकलना। बस ठीक है, आपको मुल्तान हाईवे से मैं हाईवे पे बैठा हूँ। अच्छा बाबा ठीक, मैं सर एक बात बताता हूँ कि IHRM की ये इधर ही है, आपको मैं उधर मेन के साथ ही है, ये आपको रोड पे बिठा देंगे, रोड से थोड़ा सा अंदर है। सर ये एक मैं छोटी सी अर्ज कर देता हूँ इन शॉर्ट। ये देखिए IHRM का मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने IHRM को कैसे पाया, उत्ते बड़ा सा ले लो IHRM, हम उससे IHRM ले लो, उत्ते ले लो बड़ा सा IHRM। सर मैंने IHRM को ये पाया है कि IHRM की कोई पहचान नहीं, शख्सियत की पहचान ये है कि IHRM में 2-3 आदमी काम कर रहे हैं, जैसे बशीर साहब हो गए, बशीर साहब बहुत ज्यादा, या अब्दुल करीम हो गया, या इनके साथ 2-3 और लोग हैं, बस वो काम कर रहे हैं। अहमदपुर में है इरफान बलोच साहब हैं। शख्सियत की पहचान है, IHRM की पहचान बिल्कुल डेड है। अच्छा तो भाई इसको हम पर्सनली लेते हैं, हम हर मामले को पर्सनली लेते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक तो पहले आप जो है ना, जिस वक्त भी आपको कैंप बनाए मुझे कहें, मेरे से लगाएं, ठीक है। अगर आपसे मैनेज नहीं होता, मैं इन सबको इकट्ठा करता हूँ, आपके जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली, ठीक है, ऊपर DC है, कमिश्नर है, जो भी है, DIG इधर है या कोई SSP कोई भी है, इन सबको कॉल करें आप, ठीक है ना सर। ये मेरे कॉल करें, फोन लिस्ट में मौजूद है सारे, और मेरा हर वक्त इनसे वास्ता है। जी सर, जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनसे हमारा, क्योंकि हमारा अखबार और चैनल है तो हर आदमी से RPO, DPO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ADCR, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, सबसे हमारा। अच्छा इनका क्या है सर, इनका एक कर लें बेसिक प्रोग्राम, जस्ट मतलब कप ऑफ टी, लाजमी नहीं बहुत बड़ा मैनेज करना, इनको बुलाएं। मुझे अगर आप हुक्म देंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा कि मैं इन्हें तारुफ कराऊंगा कि व्हाट्स अबाउट IHRM। सर ऐसे मैं बताता हूँ, हमें डेलीगेशन की सूरत में सबके पास जाना पड़ेगा, किसी को बुला नहीं सकते, सब लोग एक टाइम में एक दिन एक जगह नहीं आ सकते, वो मैं समझ रहा हूँ, एज पर ब्यूरोक्रेसी के पास जाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज IHRM। अच्छा इसमें एक बार उनको इंट्रोड्यूस करा के उसके बाद फिर हम उनको मोटिवेट करें। सबसे पहले अबाउट IHRM है क्या, मिशन क्या है, ये एज ए कॉर्पोरेट ये रजिस्टर्ड है,
हमारा हेड ऑफिस कहाँ है, वो जब हमें ही पता नहीं होगा तो हम आगे किसी को क्या बताएं। सर यही ठीक है ना, बात तो हो रही है। हमारी वर्क कैपेसिटी, हाँ ये वर्क कैपेसिटी क्या है, और नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। बेसिकली क्या है, जब आप इसकी बेस उठाएंगे ना, तो मैं इसकी बेस उठाता हूँ नबी अलैहिस्सलाम की जात जी सरकार अलैहिस्सलाम की जात पे। हाँ जी बिल्कुल। मेरी बेस नबी अलैहिस्सलाम की जात है। बिल्कुल। राना बिशारत या कौन है और जो भी लोग हैं, मैं किसी को किसी खाते में नहीं रखता, क्योंकि इंसानियत का सबसे बड़ा प्रचार नबी अलैहिस्सलाम वही है ना। हाँ जी। तो मैं ह्यूमन एक्टिविस्ट बना ही इसलिए। अभी बशीर भाई है ना जज्बात में कह रहे थे यार उसका एक्शन लेना चाहिए, मैं कभी सर लिफ्ट ही नहीं करता। सही है। और मुझे कोई अगर यूं मारते का जाए तो मुझसे कहता हूँ यार अगर है तो इस साइड पे मार दे भाई, तू खुश हो जा। हाँ तू खुश हो जा भाई, क्यों? क्योंकि कब्र में हमने जो फिर लेके जाना है ना, वो हमें पता है। मेरी क्या औकात है अमाल में, वो मुझे पता है। मैं आपके सामने शरीफ नेक बना फिरता हूँ, भले फिरता रहूँ, मेरा रब मुझे जानता है, वो भरम रखे हुए। मुझे IHRM का एक फायदा हुआ, मैं आज आपको बताता हूँ, जो आप दोस्तों में से किसी ने सवाल नहीं किया। मैं पूछ रहा था, सुन रहा था, कभी आपने पूछता मुझसे कि फैजल हसन आप IHRM में तो क्या फायदा है, पैसे किसी को करवे लगते हैं मतलब थाउजेंड के हिसाब से, बिलियंस के हिसाब से उठा के खर्च कर देते। मैं IHRM के लिए खर्च नहीं करता, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करता हूँ। बेशक ये टैग इसीलिए लगा देता हूँ। मेरा रब शाह सबसे कहा कि भाभी ये इसलिए टैग है कि ताकि लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। बस फायदा क्या हुआ इसमें आने का? जब मेरी बेटी फौत हुई, 1 महीना मेरे भाई की डेथ हुई, और मेरे भाई के 40वें वाले दिन मेरी जो है ना बेटी की डेथ हुई। शी वॉज 25 ईयर ओल्ड। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, मुझे बेनिफिट क्या मिला? आज मैं आपको फायदा बताता हूँ जिसकी वजह से आज मैं आप दोस्तों के दरमियान बैठा हूँ। राणा बिशारत अली खान एक नेक आदमी है, प्योर मजहबी आदमी है। मतलब बरतानिया में ही इज अ सिंगल पेरेंट, नो वन नो, पूरा IHRM कोई नहीं जानती। बशीर भाई बैठे हैं, ये बैठे हैं, कोई नहीं जानता। हाफिज अफ्तार साहब नो, कि वो है क्या, सबको ये पता है कमाल ऐसे क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुल्तान डिवीजन। ठीक है। तो उसके बाद जनाब अब जो सर आपका डिवीजन प्रेसिडेंट है कहाँ, डिस्ट्रिक्ट के आप बार के मुल्तान डिवीजन। उसमें ये है कि उन्होंने जब 67 ममालिक के मंदुबीन इकट्ठे हुए GS इर्सा के लिए, जब इसारे सवाल खड़े हुए, मैंने IHRM में जो 4 साल काम कर लिया, अल्लाह ने मुझे उसका अजर दे दिया, उसमें भी दे दिया। ठीक है ना सर। GS और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नॉन मुस्लिम थे, दे आर केप्टिंग साइलेंट फॉर 1 मिनट, बाद में सही करके, या जिस तरह वो तो मतलब वो करते हैं। हमारा तो काम अटेंडेंस लगा, मुझे एहसास हुआ कि यार शायद ये काम तूने इसलिए किया था, कि मैं जिस टैग तूने लगाया इसलिए किया नहीं इसको कि सारे स्वाब से सबने दुआ किया। तो ये है सर, इसको सेट करके लिखो हमें तो सही हो IHRM जाएगा। वरना हमें क्या जरूरत है? ये दूसरे पेज पे लिख लो। IHRM को तनख्वाह देती है हमें, और मेरा सबसे बड़ा मकसद सिर्फ यही होता है दोस्तों में कि यार एक दूसरे को दुआओं के लिए साथी बन जाएंगे हम, एक कम से कम मेंटली तौर पे हम एक सोच के लोग तो है ना। हाँ, एक ही मतलब के है, एक ही सोच के, हमारी सोच इंसानियत है। मैं 2 मिनट की है, भाई के पास भी रुकना है। कम उम्र एक बच्चा था, कम उम्र, वो पोस्टर जेल आया, उसकी कोरोना के दौरान मुलाकात नहीं करने देते थे भाई, वो 7 दिन का 14 दिन का प्रोसेस है, उसके बाद जो है ना मुलाकात। तो बंदा मेरे पास आया, कहता है यार ऐसे ऐसे बात। मैंने कहा चल चलते हैं, मैं गया, उन्होंने कहा जी मुलाकात नहीं हो सकती। मैंने कहा यार मेहरबानी करें। खैर उन्होंने मुझे ना खातर में लाए, मैंने कार्ड निकाला, नहीं मैंने कहा जेलर साहब कहाँ हैं, बैठते हैं। कहते ये जो 2 कांस्टेबल खड़े हैं ना बाहर, ये उसके दफ्तर के बाहर खड़े हैं, वहां चले जाए। मैं वहां गया, मैं कार्ड भेजा, उन्होंने मुझे बुलाया, बिठाया, मैंने उनको बताया, उसने बैल दी, बंदा आया, उन्होंने कहा इस लड़के नाम के लड़के को ले आओ। साथ ही कमरा था मेरे, उसने मुलाकात करवाई, मैं बड़ा खुश हुआ, खुशी हुई। तो जब मैं मुलाकात करके उसका शुक्रिया अदा करने लगा ना,
उसके कमरे में। तो उसने कहा 1 मिनट बैठा, उसने ऐसे चिट निकाली, उसने अपना नंबर लिखा, नाम लिखा। उसने कहा जब भी कोई मसला हो यहाँ बच्चे को मिलने के लिए, कोई चीज देने के लिए, आप बेधड़क आके मुलाकात कर सकते हैं। ये होते हैं यही चीजें सर, असल खिदमत यही है। ये चीजें जो है ना, और यहाँ महदूद वसाइल में बहुत सारे मसाइल हैं, इस रास्ते पे भी बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं, लेकिन हौसला बंदे को, जो मिंबर है ना इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो मिंबर है उसको मजबूत होना चाहिए, पुख्ता ईमान होना चाहिए और हौसले बुलंद होने चाहिए, तभी जाके बंदा अपने टारगेट पे पहुंचता है। सर अब बिस्मिल्लाह करें, आप काफिला बना लेंगे, आप लीड करें, काफिले खुद बनते जाते हैं, लोग आते जाएंगे। ठीक है, मिलते जाएंगे। अकेला ही चला था जान में मजर, मगर लोग मिलते गए ग्रुप फोटो में